हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नो की पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.3 के फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनके हम जीरोस निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर उनके जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स होंगे, यहाँ पे 4 -3 एंड -1, उनके बीच में रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन, अब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो है 4x² -3x-1। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है 4 इंटू -1, दैट इज -4, और फिर उसके बीच में रिलेशन है। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, सिर्फ 4 का निकालते हैं। तो 4 इंटू 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि विथ माइनस साइन -3 कब आएगा। तो अब जब -4 + 1 करता हूं, जो ये वाला है, -4 + 1 करता हूं तो दिस कम्स -3। तो मैं -3 को -4 + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4x² - 4x + x - 1। ओके, 4x - x -4x + x इज -3x। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 1, और लास्ट टू में 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x - 1। अब 2 कॉमन है तो आपका x - 1 एंड 4x + 1, ये दो आ गया। अब फॉर जीरोस हम लोग p ऑफ x को क्या लेते हैं, 0। तो आपका x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1, और एक हो जाएगा 4x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी -1/4। ठीक है, अब लेट जो हमारे दो जीरोस रहते हैं अल्फा एंड बीटा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अल्फा को मैं 1 ले लेता हूं और बीटा को ले लेता हूं -1/4। तो पहला जो रिलेशन है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 1 + -1/4। एलसीएम 4 4 - 1, तो हो जाएगा 3/4। और b/a की वैल्यू होती है माइनस, यहाँ पे ABC जो है a = 4 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -1 है। सॉरी, थोड़ा हो गया। ओके, तो b की वैल्यू -3 बाई a की वैल्यू 4, तो ये हो गया 3/4। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट मैं यहां पे कर देता हूं, थोड़ी स्पेस नहीं है। ओके, तो देन नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू जो आई थी वो 1 थी और बीटा था -1/4। तो ये वैल्यू हो जाएगा -1/4। और c/a, तो c की वैल्यू थी -1 और a था 4। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, मीन्स दोनों रिलेशन प्रूफ हो गए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 3x² + 4x - 4, इसका सोल्यूशन। ओके, अगेन 3 और -4 का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू -4 होता है आपका -12। तो हम लोग 12 के प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 होता है, देन 3 इंटू 4 होता है। ओके, अब यहाँ पे +4 हमें चाहिए, तो 4 जो होता है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन होगा, 6 - 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो आई कैन राइट 4 एज 6 एंड -2। तो आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² + 4x - 4। तो ये हो जाएगा 3x² + 6x - 2x - 4। फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2, और नेक्स्ट टू टर्म में से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2, और ये हो गया x + 2 इन दोनों टर्म में से कॉमन, और यहां पे आ जाएगा 3x - 2। हमें पता है फॉर जीरोस p ऑफ x की वैल्यू होती है 0।
तो आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ओके, अगेन हम लोग अल्फा बीटा जो है, जो दो जीरोज होते हैं, अल्फा को ले रहे हैं -2 और बीटा को ले लेंगे 2/3। और फर्स्ट रिलेशन जो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -2 प्लस 2/3, तो 3 कॉमन, -6 हो जाएगा प्लस 2, ये वैल्यू हो गई -4/3 एंड -b/a। तो -b, यहाँ पे abc, b ये रहा -4, तो यहाँ पे abc की वैल्यू लिख लें। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -4। a 3, b +4 एंड c -4। तो b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, तो ये आ गया। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देन अल्फा बीटा, अल्फा इज हम लोग ने -2 लिया है और बीटा है 2/3, तो ये वैल्यू हो गया -4/3 एंड c/a जो होता है वो है -4 और a की वैल्यू 3। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इज सेकेंड वाला वेरीफाइड। नेक्स्ट इज थर्ड, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7 हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो your p of x is 5t, not p of x, p of t लेंगे क्योंकि t के फॉर्म में, प्लस 12t प्लस 7। अगेन 5 into 7 is 35। 35 के फैक्टर्स, फर्स्ट है 1 into 35, सेकेंड है 2 से नहीं आता, 3 से नहीं आता, 4 से नहीं आता, सीधा 5 से आता, 5 into 7। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 + 7 is 12, तो ये वाला तो बहुत ईजी था। तो 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7, दिस इज इक्वल टू, मैं 5t कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा t प्लस 1 प्लस यहाँ से 7 कॉमन लेते हैं तो t प्लस 1। तो ये दो फैक्टर्स निकल गए इसके, 5t प्लस 7, मतलब t प्लस 1 इंटू 5t प्लस 7। अगेन फॉर जीरोज आपका p ऑफ t क्या हो जाएगा, 0। अब इस पूरे को 0 रखेंगे तो आपका फर्स्ट आएगा t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई -1 एंड 5t प्लस 7 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई -7/5। Okay, फर्स्ट रिलेशन जो है आपका अल्फा प्लस बीटा, ओह नो, पहले हम लोग असाइन करेंगे। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू -7/5। तो फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इज -1 प्लस -7/5। ओके, -1 -7/5, एलसीएम ले लेते हैं 5, तो हो जाएगा -5 -7, तो दिस इज -12/5। ओके, और b/a -b/a, सॉरी, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 7। ओके, तो -b इज 12, a इज 5, तो -12/5 -12/5 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट इज अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा है -7/5, तो ये हो गया 7/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, देन c/a इज इक्वल टू, c की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।